मैं एन के रामटेके, जवाहर नवोदय विद्यालय शेगांव, जिला बुलढाना। आज कबीर के पद 11 क्लास की जो हिंदी है उनके बारे में हम आपको कबीर के जो पद है उनकी जानकारी मैं आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूँ। अभी कवि का जो है संत कवि कबीरदास जी का थोड़ा जीवन परिचय है। जीवन परिचय के बारे में हम हल्की सी चर्चा जरूर करेंगे। कबीर जी हिंदी के संत कवियों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनका जन्म 1399 ईस्वी में वाराणसी में हुआ तथा निधन 1495 ईस्वी में मगहर में हुआ था। जन्म कथा के आधार पर उनका जन्म होने पर उनकी माता ने उन्हें काशी के लहर तालाब नामक तालाब के तट पर फेंक दिया था। वहाँ से गुजरते हुए नीरू और नीमा नामक जुल्हा दंपतियों ने उस बालक उठा लिया और उनका लालन पालन किया। अभी सही में अगर कवि के बारे में कहा जाता है, कबीर अपने आप को कभी जुल्हा कहते हैं, तो दंत कथा के आधार पर वो किसी उच्च जाति के परिवार से उनका जन्म हुआ है और लोक लाज के कारण शायद उनको लहर तालाब के किनारे पर रख दिया गया था। जो तालाब पर जुल्हा थे और कपड़े बुनने का काम करते थे और इन्हीं वजह से अपने कपड़े का रंग धोने के लिए या कपड़े धोने के लिए या सूप धोने के लिए जब वो तालाब पर गए तो उनको एक छोटा सुंदर बालक दिखाई दिया। उसी बालक को नीरू और नीमा नामक जुल्हा दाम्पत्य ने उठाकर अपने घर लाया और उनका लालन पालन किया है। कबीर ने अनेक स्थानों पर अपने आप को जुल्हा भी कहा है। अरे मतलब पूरा उनका पेशा, जुल्हा का तात्पर्य कपड़े बुनने का पेशा। एक बुनकर परिवार से वो जुड़े रहे और इन्हीं वजह से उनके व्यवसाय के अनेक शब्द, उदाहरण के तौर पर ताना, बाना, चरखा, धुनी, पुनी आदि शब्दों का भी प्रयोग उनके दोहे में हमें अक्सर दिखाई देता है। परिवार होते हुए भी वे वैरागी वृत्ति के थे। अतः वे न तो व्यवसाय में मन रमा सके और न अपने पारिवारिक जीवन सुखी बना सके है। और अंत में कहा भी जाता है सही में वह वैरागी वृत्ति के थे और बहुत सारे घुमक्कर वृत्ति के थे। और इन वजह से जो अपना पेशा छोड़कर, अपना व्यवसाय छोड़कर भी वह इधर उधर समाज सुधार के लिए या समाज कार्य के लिए या अपने विचारों को समाज तक पहुंचाने के लिए वह सामाजिक कार्य के तौर पर अधिकतर तो भ्रमणशील रहते थे। अभी उनकी जो व्यक्तिगत विशेषता के बारे में अगर थोड़ा उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश जरूर करेंगे। कबीर जी एक कवि, भक्त और सुधारक के रूप में हमारे सामने आते। सही में एक तो संत भी थे, कवि भी थे और समाज सुधारक के रूप में भी हमारे सामने वो आ जाते। एक काव्यगत उनकी विशेषता है। कबीर सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों एवं शोषण की वृत्ति के प्रबल विरोधी थे। और जो समाज में जो है रूढ़िवादी विचारधारा है, अंधविश्वास है, ढोंग है, परंपरा है, समाज का कुछ वर्गों के द्वारा होने वाला शोषण है, इनकी जो होने वाली जो विचारधारा थी उस विचारधाराओं के प्रबल विरोधी के तौर पर भी उनको कहा जाता है। एक विद्रोही संत के तौर पर समाज में जो ऊंच नीच है, जात पात है, अमीरी गरीबी है, उनके ऊपर काफ़ी मात्रा में घोर वो विरोधी थे। विरोध करना चाहते थे कि समाज एक होकर बनकर रह जाए, कोई ऊंच नीच ना हो, कोई अमीर गरीब ना हो, सुख शांति से सभी समाज के लोग रहे। इस विचारधारा के संत कबीर थे। कभी हिंदू और मुस्लिम की एकता के पक्षधर थे। उस समय सही में अगर कबीर के ज़माने में अगर हम देखेंगे तो अगर हम 14वीं सदी में जो कबीर जी का जन्म हुआ या उनका कार्य हुआ 14वीं सदी में, तो उस समय में एक तो हिंदू मुसलमान में एक कटुता की भावना थी, लड़ाइयाँ होती थी, दंगे फसाद होते थे, झगड़े होते थे, एक कलह का वातावरण समाज में बना हुआ था। और इन्हीं वजह से उस समय हिंदू राजा भी थे और मुसलमान राजा भी थे, आपस में लड़ाई होती थी और इन्हीं वजह से वो एक समाज में एकता का अभाव दिखाई दे रहा था। और उस समय एक महान कार्य कबीर जी ने किया है। हिंदू और मुस्लिम की एकता का समर्थन के तौर पर भी उन्होंने कार्य किया। और इनमें से कई बार उनके दोहे में दिखाते हैं। जब पाथर पूजे तो हरी मिले, तो मैं पूछूं पहाड़, ताते चाकी भली पीसी खाए संसार। ये विशेष तौर तो इसके लिए कहा गया है, किसके लिए? हिंदू के लिए। दूसरा दोहा भी उन्होंने लिखा है एकता के प्रसार, दिन भर रोजा धरत हो, रात हनत हो गाय, ये तो खून ये बंदगी क्योंकर खुशी खुदाए। अभी दोनों दोहे कर देखेंगे तो हिंदू समाज और मुसलमान समाज दोनों समाज में एकता का सूत्र लाना और एकता लाने की कोशिश में लगे रहे। और इनमें से कहा जाता है हिंदू और मुस्लिम समाज की एकता के समर्थक के तौर पर भी कबीर जी को देखा जाता है, माना जाता है। उसकी तीसरी विशेषता काव्यगत विशेषता दी गई है। संकीर्णता एवं आडंबर के स्थान पर हृदय की शुद्धता और चरित्र की पवित्रता पर ज़्यादा बल देते। और सही में अगर आडंबर क्या है, केवल संकीर्णता है, आडंबर है, केवल दिखावा है। दिखावा अगर हम धर्म के नाम से
अपने जाति के नाम से, धर्म के नाम से, ईश्वर के नाम से, अल्लाह के नाम से जो कुछ हम दिखावा कर रहे हैं, आडंबर कर रहे हैं, वह आडंबर के स्थान पर हमारे अंदर दिल में, हृदय में शुद्धता हो और हमारा चरित्र साफ हो, बिल्कुल साफ सुथरा चरित्र। जिसका हृदय शुद्ध होता है, पवित्र होता है, निर्मल होता है, शुद्ध होता है वह, और उनका जिनका चरित्र अच्छा होता है, निर्मल होता है, पवित्र होता है चरित्र, ऐसे ही व्यक्ति समाज में एकता और भाईचारा लाने में समर्थ होते हैं। और इन वजह से कहा गया कि समाज में संकीर्णता है, आडंबर है, उनका काफ़ी हद तक वो विरोध करते थे। और हृदय की एक शुद्धता और चरित्र पर जितना आदमी चरित्रवान हो उतना वह समाज में अपने विचार है, गुण है, विद्वत्ता है, ज्ञान है, उसका वो प्रचार कर सकता है। कबीर सत्य और अहिंसा के पथ पर चलकर ईश्वर को प्राप्त करने का उद्देश्य देते हैं। अब सही में अगर कबीर का अगर हम विशेष काव्यगत विषय है, सत्य और अहिंसा है, और इन वजह से दिन भर हो जाता धन तो रात, न तो गाय, ये खून है। और इन वजह से जो असत्य है और अहिंसा है, सत्य और अहिंसा के पथ पर अगर हम आगे चले तो हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा उपदेश भी उन्होंने समाज के लोगों को दिया। आगे उसकी छठी विशेषता की काव्यगत विशेषता है, कबीर के कविता में सच्चे गुरु का भी गौरव गान किया मिलता है। अभी सच्चा गुरु है, गुरु के द्वारा ही हम आगे बढ़ सकते हैं। उनकी जो भाषा के बारे में अगर देखेंगे तो कबीर जी, हमें शुरुआत में ही कहा था, कबीर जी घुमक्कड़ वृत्ति के थे, हमेशा भ्रमणशील रहते थे, और इनमें से उनकी जो भाषा है अलग अलग राज्यों की भाषा का भी वो प्रयोग करते थे। इस उदाहरण के तौर पर अवधी है, भोजपुरी है, पंजाबी है, अरबी फारसी, उर्दू है, जो प्रचलित भाषा थी, या आंचलिक भाषा क्यों ना हो, लोगों की जनभाषा क्यों ना हो, जनभाषा के तौर पर भी वो प्रचार करते थे। इन वजह से उनको भाषा का सदुकड़ी भाषा कहा जाता है। सदुकड़ी भाषा या भाषा कहेंगे या खिचड़ी भाषा, जिस भी राज्य में, जिस भी प्रांत में, जिस भी इलाके में वो जाते थे, उसी भाषा का वो प्रयोग अपने दोहे में, अपने पदों में विशेष तौर पर करते थे। और सही में अगर हम कहेंगे कबीर जी को जो काव्यगत विशेषता है, वह विशेषता सही में एक समाज सुधार के तौर पर भी, उस समय समाज में जो सुधार की आवश्यकता थी, और 14वीं सदी में जो संत हो गए, उन सभी संतों में कबीरदास जी है, ये संत एक महान संत तो रहे, कवि भी रहे, संत भी रहे, और समाज सुधारक रहे, और आडंबरों के सख्त विरोधी रहे। वो अगर उनका पहला पद देखिए, हम तो एक एक कर जाना, इस पद का एक शीर्षक दिया गया, हम तो एक एक कर जाना। हमें इस संसार में जो भी पैदा हुआ है, जिसने भी जन्म लिया है, उसे एक एक करके तो जाना ही। बिल्कुल इस संसार में कोई भी अमर नहीं है, कोई भी अमृत पीकर नहीं आया है, उसे एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना। इन्हीं वजह से कबीर जी कहते हमें तो एक एक करी जाना है। अभी देखो इसमें एक एक करी, एक एक शब्द दोबारा प्रयोग किया गया है। इन वजह से यह पुनरुक्ति प्रकाशकार का भी अलंकार है। दोहू कहे तिही को दो जग जिन्हें नहीं पहचाना। अब एक दूसरे को कह रहा है, दो जग का तात्पर्य नरक दिया गया इसमें। हाँ, एक दूसरे को कह रहा है, दूसरा तीसरे को कह रहा है, दो जग नहीं पहचाना। हमने नरक क्या है, उस समय समाज में एक धारणा थी, अगर अच्छे काम करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, अगर बुरे काम करेंगे तो दो जगह नरक मिलेगा, नरक में जाओगे, नरक यातना भुगतनी पड़ेगी। ऐसे ही विचारधारा समाज के लोगों के द्वारा उस समय लोगों तक, जो समाज के साधु संत थे, समाज में जो मुखिया थे समाज के, उस समाज के मुखिया लोगों के ऊपर किस तरह से एक डर बना के रखते थे, ताकि देखो भाई बुरे काम करो तो दो जग में जाओगे, नरक में जाओगे। लेकिन वो किसने पहचाना है, ना ही पहचाना। जो स्वर्ग में गए उन्होंने भी स्वर्ग की सुख दुख के बारे में जानकारी नहीं दिए, और जो भी नरक में गए हैं उन्होंने भी सुख दुख के बारे में जानकारी नहीं दिए, है ना। जो भी जा रहा है, लेकिन समाज को वो एक डर, एक भय किस तरह से फैला कर रख दिया था, वही जानकारी तो कभी नहीं दी है। दो कहे तीनों को दो जग जिन नहीं पहचाना। जब हमने स्वर्ग है और नरक है, दो जगह नरक है, अगर उसको अगर हम पहचाना भी नहीं हमने, तो फिर उसका डर हमारे अंदर निर्भय होकर जीना है हमें। तो निर्भय होकर, ताकि अगर जिस तरह से लोगों को एक ठगाना है, जो को नरक की बात करके, अगर मान लो हमारे घर, हमारे आसपास अगर हमारे द्वारा अगर बिल्ली का अगर किसी घर में अगर बिल्ली अगर लोगों को सता रही है, परिवार को तकलीफ दे रही है, या कि दूध है, मक्खन है, खा रही है, और गलती से भी अगर बिल्ली की अगर हत्या हमारे द्वारा हो जाती थी, तो लोग कहते थे देखो बिल्ली की हत्या की है, उसे कुंभी नरक मिल जाएगा। नहीं, ये भयानक ऐसा कुंभी नरक में बड़े बड़े नरकों के नाम दिए गए हैं, ये कुंभी नरक मिल जाएगा, और जिस नरक में यातना भुगतने में कीड़े मकोड़े के जिंदगी जीनी पड़ती है, ऐसे लोग। और फिर इस दो जग से, नरक से अगर मुक्ति पाना तो क्या करना है, हमारे पुरोहित है, पंडित जी है, उनको क्या करना है, एक सोने की छोटी सी बिल्ली बनाकर उनको दान में देना है। हाँ, तो ये जो डर था, इन्हीं वजह से नरक में जाने के लोग डरते थे, ताकि नरक की जो भयानकता का वर्णन हमारा समाज में उस समय के साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने भी करके रख दिया था। और इन वजह से कबीर भी चाहते हैं कि भाई इस दोजक नामक नरक का लोगों के दिलों में जो बैठा हुआ डर है, उस डर को निकाला जाए। दोहू कहे तीनों को दो जग जिन्हें नहीं पहचाना, एके पवन एके पानी एके ज्योति समाना। देखो अभी कबीर कितने सारा उदाहरण देकर कितने आसानी से समझाए, एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना।
तो आराम से बोल रहे हैं, वो कहा कि संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी मानव जाति के लोग हैं, उनमें तो एक ही पवन, सबको एक ही पवन मिलता है, एक ही पानी मिल रहा है, एक ही ज्योति, ज्योति यानी भाई आग कहेंगे, ज्वाला कहेंगे, उजाला कहेंगे, ज्योति प्रकाश कहेंगे या आग कहेंगे। तो इनके जो शब्द दिए गए हैं, देखो एक एक पवन है, एक का भी 2-3 बार प्रयोग किया गया है, न का भी प्रयोग किया गया। इसमें न जो न की आवृत्ति होगी, प की आवृत्ति होगी, अ की ए की आवृत्ति होगी। इन्हीं वजह से यह अनुप्रास, जो वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यह अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग जरूर हुआ है। देखो एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना, एक एक हाथ गड़े सब भांडे। देखो उपयुक्त पद के शब्द दिए गए हैं। दोजे यानी नरक, समान यानी समाजाना, खाक यानी मिट्टी, गड़ यानी बनाए, भांड यानी बर्तन, भांडे बर्तन, कोर यानी कुंभार, सान यानी एक साथ मिलाकर बनाना। इसमें जो उपयुक्त जो दोय हो गए उसमें अनुप्रास, जो वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार हुआ है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी प्रयोग हुआ गया, जो इसके पहले मैंने आपको समझा था। प्रतीकात्मक शैली का भी यह प्रयोग हुआ गया, जैसे कुंभार प्रतीक के तौर, ईश्वर का प्रतीक के तौर कुंभार को माना गया है, और बर्तन यानी जीव, बर्तन का तात्पर्य जीव, जैसे कुंभार अलग अलग छोटे मोटे प्रकार के भांडे बनाते, उसी तरह हमारे ईश्वर ने भी ईश्वर ने ये बर्तन यानी भांडे, जीव, इस तरह छोटे मोटे बर्तन बनाए हैं। ये बर्तन जीव का प्रतीक के तौर पर कहा गया है। शांत रस का प्रयोग किया गया, भाषा में सरलता और सहजता का गुण विद्यमान जरूर दिखाई देता है। कबीर जी की इस उपयुक्त पद में जो प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्न के उत्तर लिखिए। कबीर ने ईश्वर के कितने स्वरूप को माना है? दूसरा प्रश्न, कबीर ने ईश्वर की कितनी सत्ता मानी है? तीसरा प्रश्न, कबीर ईश्वर को 2 रूप मानने वाले लोगों को क्या प्राप्त होने की बात कहते हैं? चौथा प्रश्न, कबीर ने प्रकृति के किन रूपों का एकाकार करना चाहा है? कबीर के अनुसार सभी जीव कहाँ जाकर इकट्ठा होते हैं? कबीर ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है? ये सभी प्रश्न हैं जो मैंने जो पद आपको सुनाया था उसका जो अर्थ बताया, उसी पद के आधार पर यह प्रश्न है। अब दूसरा है, जैसे बाड़ी काष्टी काटे अगिन न काटे कोई, सब घटी अंतरी ही तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई, माया देखी जगत लुबाना काहरे नर गरबाना, निर्भय भया कचुने व्यापे कहे कबीर दीवाना, कहे कबीर दीवाना। कबीर ये उदाहरण देकर समझ रहे हैं, जैसे बाड़ी काष्टी काटे अगिन न काटे कोई। देखो बाड़ी है, बाड़ी कौन? बड़ी है। बड़ी क्या करता है? काष्ट यानी लकड़ी को काटता है, लकड़ी को काटता है। लेकिन अगिन न काटे कोई, अगिन ईश्वर के प्रतीक रूप में। ईश्वर को हम काट सकते हैं कि हाँ ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, भगवान एक है, लेकिन उनके नाम अलग अलग दिए गए। जैसे बाड़ी है, लकड़ी को काट कर अलग अलग प्रकार के सामान बनाते हैं, औजार बनाते हैं, वस्तु बनाते हैं। उसी तरह से अगिन ये सबको एक अन्न देती है, और अगिन का कोई काट नहीं सकता, ताकि ईश्वर को कौन काटेंगे? ईश्वर को अलग अलग नाम दिए। ईश्वर की सत्ता तो एक ही है, और एक सत्ता, ईश्वर की एक सत्ता को, जो कुदरत की सत्ता है, निसर्ग की सत्ता है, उस सत्ता को खुद कबीर ने स्वीकार किया। इन वजह से अग्नि ईश्वर के प्रतीक के रूप में अग्नि को यहाँ स्वीकार किया गया है। लेकिन हमने इस अग्नि रूपी ईश्वर को हमने क्या कर दिया? अलग अलग नामों से, अलग अलग रूपों से उनको काट दिया। लेकिन कोई नहीं काट सकता। अभी तक समाज के लोगों ने, कोई भी हो, किसी भी समाज का क्यों ना हो, कि कोई अमीर क्यों ना हो, कोई गरीब क्यों ना हो, लेकिन ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारा है, लेकिन उनके रूप रंगों को अभी तक स्वीकार नहीं कर पाए। हम रूप रंगों को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से? लेकिन वो अंतःकरण से नहीं है। ईश्वर मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, विहारों में जाते हैं, वो उनका एक स्वरूप हो गया, उनका रूप हो गया वो। लेकिन कुदरत का अगर हमने दिए हुए रूप है वो, लेकिन भगवान का एक ही रूप है, जो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर जो चलता है, उनको ही भगवान प्राप्त होता है। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। अभी सब घटी, घट यानी घट में, कण कण में कहेंगे, घट यानी शरीर होता है, अंतःकरण होता है, मन होता है, अंतःकरण हर एक कतरे में, हाँ हर पल में, हर घड़ी में, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। हर कुदरत के हर एक कतरे में, हर एक भाग में, हर एक अंश में, हर एक कण में वो ईश्वर है, भगवान है, व्यापक तौर पर फैला हुआ है, उसका स्वरूप है। हर चीज़ में वो बना हुआ है, उसका अस्तित्व है दिखाई देता है। पेड़ों में है, पौधों में है, पशु पक्षियों में है, जीवों में है, मिट्टी में है, हवा में है, पानी में, अग्नि में, हर चीज़ों में जो उसका स्वरूप है, रूप है उसका, वो रूप हमें दिखाई देता है। इन्हीं वजह से सब घटी अंतर ही है, हमारे अंतःकरण में भी वो बसा हुआ है। जिसका अंतःकरण साफ सुथरा है, जिसका अंतःकरण सत्य के मार्ग पर चलने वाला है, जिसका चरित्र अच्छा है, उन सभी व्यक्तियों में क्या है? भगवान व्याप्त रहता है, व्यास को दिखाई देता है। सब घटी अंतर ही तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोही, माया देखी जगत लुबाना काहरे नर गरबाना। माया देखकर
अपना धन संपत्ति है, माया है, वो क्या लुभाता है, गर्व करता है, वो नर को लुभाता है, आकर्षित करता है, ललचाता है। वो माया देखी जगत लुभाना, जगह संसार है, संसार के लोगों को अपने लुभाने की किसी कोशिश करता है और खुद गर्व करता है, गर्व करता है। निर्भय भया कछुने व्यापे, कहे कबीर दीवाना, निर्भर होकर जियो। कबीर यह कहते हैं अगर जितने तो आप निर्भर होकर जियोगे उतने ही आप ईश्वर के करीब जाओगे, ईश्वर के अस्तित्व को, ईश्वर के स्वरूप को हम पास हो गए। अगर डर रहा तो डर कर हम कभी भी, अगर डर के मारे लोग चारों धामों की यात्रा पर जाते हैं, काबा जाते हैं, कैलाश चले जाते हैं, लेकिन वहाँ भी इतना कष्ट उठाने के बाद भी हमें उस ईश्वर की, उस अल्लाह की, उस खुदा की हमें इबादत नहीं होती है, उनके दर्शन नहीं होती है। इन्हीं में से निर्भय भया कछुने व्यापे, कहे कबीर दीवाना, इस पद के आधार पर कुछ शब्द दिए गए, उस शब्दों को हम जरूर देख लेते हैं। बाड़ी यानी बड़ी है, काष्ठ यानी लकड़ी है, सब घटी, प्रत्येक कण कण में, धरती के प्रत्येक कण कण में, हर एक कतरे में अंतर ही भीतर, अंतकरण में, हृदय में। धीरे यानी धारण करना है, स्वरूप यानी उसका स्वरूप है, लुभाना, ललचा जाना है, नर यानी आदमी, गर्भाना यानी गर्भ करना, निर्भय निडर होकर। इसी अभी जो पद्यांश आपको मैंने सुनाया था, उसी के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए। उपरोक्त पद्यांश पर आधारित प्रश्न को उत्तर लिखे हैं। कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ कहाँ विद्यमान है? कबीर के अनुसार किसे देखकर संसार लालच में पड़ जाता है? तीसरा प्रश्न, कबीर ने लकड़ी और अग्नि के विषय में क्या कहा है? कबीर ने स्वयं को दीवाना क्यों कहा है? माया देखी जगत लुभाना, काहे न गरबाना, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। अभी उसके बाद का जो दूसरा पद है, संतो देख जग बौराना, ये पद है। कल के सेकंड भाग में, दूसरे भाग में हम इस पद को जरूर पूरा कर लेंगे।